गुड मॉर्निंग। आज 28 सितंबर 2020। आज का अपना करंट का सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिल्लू पाठ किस राज्य में कहानी कहने का एक माध्यम है। हमारा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, केरल, बोथ और नन। तो हमारा इसका आंसर है हमारा बोथ। ठीक है ना। अब क्या है, आंसर तो हुआ ये। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने जब मन की बात कार्यक्रम किया तो उन्होंने एक शब्द की चर्चा की और ये शब्द था हमारा किस्सा गोई। किस्सा गोई क्या था, उन्होंने बोला कि किस्सा गोई का मतलब हुआ हमारा कहानी। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे भारत में कहानी का इतिहास जो उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव सभ्यता। और उन्होंने ये भी बोला कि पहले जो बुजुर्ग होते थे वो अपने घर के बच्चों को कहानी सुनाते थे और इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह बताई। लेकिन रिसेंटली प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी कहानी थी उनकी जगह अब ले ली है चुटकुलों ने। ठीक है ना। यानी कि कहानी की जगह कौन ले चुके हैं, चुटकुले। ठीक है ना। तो इसी से थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने आहत थे और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ कहानी कहने की ढेर ढेर पद्धतियाँ रही हैं। ठीक है ना। जैसे कि धार्मिक कहानी कहने की भी रही हैं, इसको उन्होंने कथा नाम दिया। तो पीएम ने बोला कि हमें किस्सा गोई की तरफ बढ़ना है। ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने कुछ टारगेट भी सेट किया और ये उम्मीद की कि 1857 से लेकर 1947 यानी कि देश की आज़ादी तक की जो घटनाएं हैं वो कहानी के माध्यम से नई पीढ़ी को बताई जाएंगी। ठीक। तो इसलिए हमारा ये शब्द बिल्लू पाठ या किस्सा गोई चर्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है। और क्या है ये, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि असम हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल हुआ, ये प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए, लोक संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, कला की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिच हैं। ठीक है ना। यानी कि समृद्ध हैं और इसलिए इन्हें पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। ठीक। तो इसी उद्देश्य से कि हमारे पूर्वोत्तर में पर्यटन का बढ़ावा हो सके और देश की संस्कृतियाँ एक दूसरे को जान सकें, इसके लिए हमारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव शुरू हुआ और इसका उद्घाटन किया हमारे अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह ने किन किन मंत्रालयों को संभाला था। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं रक्षा, वित्त, विदेश, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर है हमारा उपरोक्त तीनों। ठीक है। हमारे जसवंत सिंह जी की अभी रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक। और ये 82 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। ठीक है ना। और आंसर की बात की जाए तो अटल जी की सरकार में ये तीनों ही पदों पर रहे, यानी कि रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और ये हमारे विदेश मंत्री भी रहे। ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस महीने को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सितंबर। क्या है कि सन 2018 से मोदी जी ने पोषण की दृष्टि से देखते हुए एक पोषण अभियान शुरू किया था और उस पोषण अभियान में यही प्रोग्राम था कि हमें समग्र पोषण पर ध्यान देना है और इसी समग्र पोषण के ध्यान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएसआईआर की स्थापना कब हुई। सभी ने नाम सुना होगा सीएसआईआर। तो इसकी स्थापना हुई है हमारी 26 सितंबर को। ठीक है ना। तो सीएसआर की आईआर की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता रहता है तो इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएसआईआर की फुल फॉर्म है हमारी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना में दो लोगों का योगदान रहा और एक का नाम आप सभी ने सुना होगा, शांति स्वरूप भटनागर, और दूसरे थे हमारे रामास्वामी मुदालियार। जो लोग इकोनॉमी में इंटरेस्टेड रहते होंगे वो रामास्वामी मुदालियार का नाम सुनते होंगे। ठीक है ना।
तो शांति स्वरूप भटनागर और रामास्वामी मुदलियार इनके प्रयासों से 26 सितंबर 1942 को हमारे सीएसआईआर की स्थापना हुई। ठीक है ना? दूसरा क्या है कि जो हमारे शांति स्वरूप भटनागर हैं, इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। आप लोग सभी की जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, अलग-अलग कॉपी लेके लिखते रहा करिए, ठीक है ना? तो इसके महानिदेशक भी बने और इसकी स्थापना जो की गई, वो की गई वैज्ञानिक शोध, शोध का मतलब रिसर्च और नवाचार के लिए। शोध को बोलते हैं हम लोग रिसर्च और नवाचार को बोलते हैं इनोवेशन। दोनों में अंतर क्या है कि पहले कुछ बनाया जा चुका है और उसमें कुछ सुधार किया जाए, तो जो सुधार के प्रयास होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिसर्च। ठीक है ना समझ? जैसे कि मान लो कोई कार बनी, वो 40 की स्पीड से चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसा किया जाए कि वो 80 से चलने लगे, तो ये सुधार हुआ, यानी कि स्पीड बढ़ा दी गई। तो इसको हम किसके द्वारा हो पाया? ये रिसर्च के द्वारा। लेकिन अगर हम कोई नई चीज़ ही बना दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नवाचार। जैसे कि कार मान लो किस पे चलती है? रोड पे, और उसको हम हवा में उड़ाने लगें, तो ये नया हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नवाचार। ठीक है ना? तो हमारा वैज्ञानिक शोध के लिए और नवाचार के लिए इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में जिसके जो डायरेक्टर हैं हमारे सीएसआईआर के, वो हैं हमारे शेखर सी मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ठीक है ना? तो इसका आंसर है हमारा यूपी। पहली चीज, इस योजना में क्या है कि जैसे कि बोल दूं कि इस योजना के माध्यम से एक तो लिंगानुपात को कंट्रोल करने की बात की गई। दूसरा क्या है कि इसके द्वारा जो लड़कियों का फ्यूचर है उसको थोड़ा अच्छा करना और उनकी पढ़ाई लिखाई में भी आर्थिक मदद करने की कोशिश की गई। इसमें यह बोला गया है कि जब किसी घर में लड़की का जन्म होगा, तो लड़की के जन्म पर हमारी यूपी सरकार उसको देगी 50,000 रुपये। ठीक है समझना चीज़ को? ठीक है ना? और ये योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिस, एक तो बीपीएल परिवारों को मिलेगा और बीपीएल में जिनकी इनकम 2 लाख से कम हो। ठीक है ना? तो उन घरों में अगर किसी लड़की का जन्म होता है और वो 1 साल में उसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर मिलेगा 50,000 रुपये। कहीं न कहीं गरीबी के कारण भ्रूण हत्या वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि लिंगानुपात बिगड़ रहा है। तो इसी उद्देश्य के लिए हमारे यूपी में भाग्यलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है ना? नए क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो इसका हमारा आंसर है केरल। केरल में देश का पहला हमारा चिकित्सा उपकरण पार्क, ठीक है ना, ये शिलान्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है ना? तो इसका आंसर है हमारा विकास खन्ना। ठीक है ना? ये हमारे शायद कुछ लोगों ने जिन कुकिंग में हॉबी हो, नाम सुना भी होगा। ठीक है ना? तो उन्होंने एक रिसेंटली बुक लिखी है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हमारा राजस्थान। इस योजना में क्या है कि कोविड-19 बीमारी के द्वारा अगर किसी परिवार में डेथ हो जाती है, तो उसकी जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों को राजस्थान रोडवेज के द्वारा हरिद्वार तक, ठीक है ना, ले जाने की और वापस लौटने की, कहना चाहिए, निःशुल्क व्यवस्था की गई है और इसमें उस परिवार के 2 लोग साथ में जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा? जैसे कि हिंदू धर्म में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा है, ठीक है ना? तो राजस्थान सरकार ने ये प्रारंभ किया है कि कोविड-19 के द्वारा अगर किसी की डेथ होती है, तो उस व्यक्ति की अस्थियां उसके परिवार के 2 सदस्यों के द्वारा हरिद्वार ले जाई जाएंगी, उसके लिए जाने-आने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो रोडवेज में मुफ्त यात्रा करेंगे। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूराइज पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हमारा यूपी। यह पोर्टल क्या करेगा कि राज्य के लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा और रोजगार के लिए मार्गदर्शन देगा। ठीक है ना? ये पोर्टल ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री आज से संबंधित सहायता करेगा। ठीक है ना? तो इसे यूपी में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारा यह आंसर होगा आमिर खान। ठीक है ना? सिएट हमारी कंपनी है।
एक बड़ी कंपनी जो टायर बनाती है, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे, वो हैं आमिर खान। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा 28 सितंबर। ठीक है ना? क्या है कि रेबीज बीमारी का नाम सभी ने सुना होगा, और ये बीमारी हमारी वायरस से फैलती है। पहली चीज, अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन आते हैं कि वायरस से कौन सी फैलती है, बैक्टीरिया से कौन सी फैलती है, तो जो रेबीज है हमारी, वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज कि पूरी दुनिया में रेबीज हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना? यानी कि मतलब रेबीज बीमारी से दुनिया में जो मृत्यु दर है, वो बाकी बीमारियों से सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई रेबीज से ग्रसित हो जाता है, तो उसके मरने के चांस 99.9% है। समझ में आ रहा होगा कितनी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी जो हमारी होती है, वो जितने भी इन्फेक्टेड जानवर होंगे, ठीक है ना, उनके काटने से, खुरचने से फैलती है। जैसे जानवरों में जंगली भी हो सकते हैं, जैसे लोमड़ी हुआ, चमगादड़ हुआ। घरेलू भी हो सकते हैं, जैसे कि घरेलू जानवरों में हमारे बिल्ली होते हैं, कुत्ता होता है। लेकिन मोस्टली जो हम लोग अपने देश में जानते हैं कि रेबीज फैल रहा है, तो वो किससे फैलता है? कुत्ते से। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा होगा, एक वायरस जनित बीमारी है, और मृत्यु दर बर्ड में सबसे ज़्यादा 99.9%। ठीक है ना? शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें कमजोरी लगेगी। अगर शुरुआती लक्षण की बात की जाए, कि आपको कमजोरी लगेगी, ठीक है ना, डिस्कम्फर्ट होगा, बुखार आएगा, सर दर्द होगा, ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। ठीक है ना? और कहना चाहिए कि शुरुआत में बीमारी पकड़ में नहीं आती है, और इसीलिए इसका मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, चौखंडी स्तूप किस राज्य में है? तो हमारा इसका आंसर है यूपी। ठीक है भाई? क्या है चौखंडी स्तूप, और यूपी में भी कहाँ पर है? अगर कोई पूछता है तो यूपी में हमारा वाराणसी। उसके बाद क्या है कि हमारा चौखंडी स्तूप से देखा जाए, तो बोला जाता है कि चौखंडी स्तूप जो है वो हमारे अशोक ने बनवाया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा है। तो ये माना जाता है कि अशोक के टाइम पर इतना बड़ा विशाल नहीं था। ये गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल में इसका आकार हो गया बहुत बड़ा। आजकल ये चर्चा में क्यों है? इसका बेसिक रीजन क्या है कि पर्यटन जो हमारा मंत्रालय है, उसने गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो स्थल हैं, उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है ना? एक कार्यक्रम चलाया इसने, स्वदेश दर्शन और प्रसाद। सुना होगा, स्वदेश दर्शन और प्रसाद। तो इसी कार्यक्रम के तहत हमारे बुद्ध जी से जुड़े हुए जितने भी मॉन्यूमेंट स्थल हैं, उन सबको विकसित किया जा रहा है। तो उसी में से हमारा एक एक है चौखंडी स्तूप। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यूपी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो इसका हमारा आंसर है 5 लाख। यूपी सरकार ने रिसेंटली घोषणा की कि जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हमारा कर्नाटक। और कर्नाटक में ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है हमारी मैंगलोर में। ठीक है? क्या है कि जो हमारी तटरक्षक अकादमी है, उसकी जो स्थापना हुई, वो स्थापना हुई 1978 में। जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। दूसरा, इसकी स्थापना क्यों हुई? तो इसकी स्थापना हुई कि जो हमारा नॉर्मल पीरियड होता है, यानी कि शांति काल का पीरियड होता है, उसमें भारतीय समुद्र की रक्षा करना। क्योंकि ये अगर युद्ध काल है, तो उसमें तो हमारी नेवी आएगी आगे। लेकिन जो शांति काल है, उसमें नज़र रखना, रक्षा करना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरा, अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखा जाए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है हमारा दिल्ली में, तटरक्षक अकादमी का। तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है हमारा 1 फरवरी को। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी कौन हैं? तो वो है हमारे कृष्णा स्वामी नटराजन। ठीक है ना? ये हमारी जुड़ी हुई चीज़ें। तो इंडिया में पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ खोली जा रही है? वो हमारी कर्नाटक, और कर्नाटक में भी कहाँ पर? मंगलौर में। और ये इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन चीज़ें। तो आज का हमारा करंट का सेशन पूरा हुआ। अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है ना? इस तरह की वीडियो करंट के साथ साथ बाकी भी आपके लिए पढ़ेंगे, जो काफ़ी कहना चाहिए इफेक्टिव होंगे आपकी तैयारी में। जैसे कुछ टॉपिक के पढ़ेंगे, पॉलिटी के भी, इकोनॉमी के भी, सारी क्वेश्चन सीरीज। तो अगर आपको सही टाइम पर जानकारी चाहिए वीडियो की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।